उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ ए आर ओ में जो हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक टॉपिक होता है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो आज हम तत्सम और तद्भव पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के या उद्गम के आधार पर शब्द 5 तरीके के होते हैं, तो इनसे आपके इस परीक्षा में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ तद्भव और तत्सम देखना है। बाकी 3 अगर देखें तो देशज होते हैं, जो देश में उत्पन्न हुए होते हैं, विदेशज जो विदेशों से लिए गए हैं, संकर जो 2 भाषा से मिलके बने हैं। ठीक है, तत्सम, अब देखिए तत्सम देख ही लेते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् और धन सम से मिलकर बना हुआ होता है। इस शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के जो शब्द संस्कृत भाषा में हैं वैसे ही हम यूज कर रहे हैं उसको हिंदी में या बोलचाल की भाषा में हम उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, वायु, पत्र, माता पिता, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, इनको हम आराम से हिंदी में यूज कर रहे हैं, तो ये तत्सम हो गया। अच्छा, तद्भव क्या है? तद्भव का मतलब होता है तत्भव, मतलब वैसा लगे, अर्थात उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होने से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं, मतलब उसके जैसा होना। जैसे क्या होता है, जैसे आग है ना, अब अग्नि, आग का मतलब क्या समझते हैं? अग्नि से समझते हैं ना, लेकिन हम प्रॉपर शब्द तो नहीं कह रहे हैं अग्नि, हम क्या कहते हैं? आग। मतलब जैसे अग्नि कहना थोड़ा कठिन हुआ तो आग कहने लगे, है ना। हस्त कहना थोड़ा कठिन हुआ तो हाथ कहने लगे। क्षेत्र कहना थोड़ा कठिन हुआ तो खेत कहने लगे। ठीक है, और पत्र कहना, यानी कि पत्र कहना थोड़ा कठिन हुआ तो पत्ता कहने लगे। रात्रि कहना थोड़ा कठिन हुआ तो रात कहने लगे। तो ये तद्भव और तत्सम की बात होती है। आइए देख लेते हैं आगे कुछ तद्भव और तत्सम। देखिए, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। ठीक है, अंधकार, अंधेरा, अस्थिका, हड्डी। ठीक है, अब देखिए हमको ये शब्द ज़्यादा याद है ना, तो हम तद्भव याद रखें और मतलब हमको याद ही है, हम उनका तत्सम याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और याद करना तत्सम में एक, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही पहचान है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें आधा अक्षर और जो आह की बूंदी होती है ये, और आधा अक्षर प्रायः ज़्यादा देखा जाता है, अंग की बूंदी। तो ये एक संभावना हो सकती है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तब, लेकिन ये वैसे हमें याद ही करने हैं। तो आग का अग्नि होता है, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा का अंधकार होता है, हड्डी का अस्थि होता है, और आधा का अर्ध होता है। ये वाला भी अर्ध लिखा मिल जाएगा, यही सही है। ठीक है, आंसू का अश्रु होता है, आज का अद्य होता है, ये वाला भी अद्य मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आगे का अग्र होता है, और आम, आम्र, आसरा, आश्रय, अचरज। देखिए इसकी वर्तनी पे ध्यान देखना, अचरज आश्चर्य। ठीक है, उजला, उज्जवल। ठीक है, 2 ध्यान रखना, उल्लू, उलूक, ओंठ तो ओष्ठ, और ऊंचा तो उच्च। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं कि खीर का तत्सम होता है क्षीर। ठीक है, देखो ऐसे शब्द जो थोड़ा चलन में कम है प्रेजेंट टाइम में, वो तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे खेत चलन में बहुत है, और इसका क्या है? क्षेत्र, ये आपको रटने ही है। गधा का गर्धव, गांव का ग्राम, गांठ का ग्रंथि, गाहक का ग्राहक, नाक का नासिका, घी का घृत, कार्य का काज का कार्य। ठीक है, अब देखिए अभी कार्य ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि हम जहाँ क्या यूज़ करते हैं कार्य, तो हमें लगेगा कि कार्य तद्भव है, नहीं, कार्य क्या है? तत्सम है। काज और कारज ये दोनों क्या है? ये तत्सम है। जैसे अटारी, अटारी का अट्टालिका, घोड़ा का घोटक, चाम का चर्म। ठीक है, हम चमड़ा का भी कह देंगे चर्म। ठीक है, चूर्ण का चूर्ण, या चूरन का भी हम चूर्ण कह देंगे। छेद का छिद्र, दाता का, नहीं ये गलत है, दाता का छत्र नहीं होता है। ठीक है, दाता का होता है, मैं देखूंगा, इसमें याद नहीं है। ठीक है, भाई का भा, ये भी गलत है। ठीक है, भाई का होता है भ्रात। ठीक है, ठीक है, चांद का चंद्र, अमोल का अमूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पत्ता का पत्र होता है, पत्राणि हाँ ठीक है, पत्र ही होता है। कुआं का कूप होता है, दांत का दंत होता है। ठीक है,
दही का दधि, जोगी का योगी, नींद का निद्रा, नाच का नृत्य, नया का नव, नंगा का नग्न, ये ध्यान रखना। और पक्षी का, देखो पंछी अगर ये हो गया तो नहीं, पक्षी सही शब्द है, ठीक है, पंछी सही शब्द नहीं है। कुल्हाड़ी का कुठार, काम का कर्म, दुबला का दुर्बल, धीरज का धैर्य, रतन का रत्न, भंवरा का भ्रमर और बहन का भगिनी, माथा का मस्तक, मोर का मयूर होता है और मुंह का मुख होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोलता चल रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पीठ का पृष्ठ होता है, पत्थर का प्रस्तर, पहर का प्रहर, ठीक है, पलंग का पर्यंक। देखिए ध्यान रखना, ये वाली बूंदी जो है ये ज़्यादातर तद्भव में होती है। ठीक है, अगर खाली बूंदी है तो यहाँ पे इसका वो हो गया ना, जो अपवाद हो गया, लेकिन ये एक संभावना मैं बता रहा हूँ। बाह का बाहु, ठीक है, या बाहु के स्थान पे भुजा ज़्यादा सही शब्द है। ठीक है, बूंद का बिंदु, भीख का भिक्षा, सांप का सर्प, सुहाग का सौभाग्य, रात का रात्रि, मक्खी का मच्छिका होता है, मीत का मित्र होता है, मिट्टी का मृतिका, ये आधी का ध्यान रखना, मीठा का मिष्ट, ठीक है, मौत का मृत्यु, तापसी का तपस्वी, तपसी होता है वैसे क्या होता है, थन का स्तन, हाथ का हस्त, कौवा का काक, लाज का लज्जा। आगे देखते हैं। लाख का होता है लक्ष्य। ठीक है, आज देखिए इस वाले लक्ष्य में फ़र्क है, ये लक्ष्य लिखा है, ये लक्ष्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बंदर का वानर, ये बहुत कंफ्यूज करता है कि बंदर सही है कि वानर, वानर क्या है, तत्सम है। ठीक है, कपि, कपि भी तत्सम है। ठीक है, बात का वार्ता, शक्कर का शर्करा, सच का सत्य। ठीक है, अब देखिए सच ज़्यादातर सत्य बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो सत्य जो चलन में शब्द है, ये कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं, इसको अच्छे से याद करना। सत्य क्या है, तत्सम है, सच क्या है, तद्भव है। नेह का स्नेह होता है, आँख का अंक होता है, आठ का जो अष्ट होता है, औघड़ का अघोर होता है, कपूर का कर्पूर होता है, बहू का वधू, भाप का वाष्प, ब्याह का विवाह, ससुर का ससुर, ये ध्यान रखना। सात का सप्त, सप्तम भी होगा वही, वो भी सही हो जाएगा। हाथी का हस्ती, चांद का चंद्र। ठीक है, ऊन का ऊर्ण और कांपना का कंपन, काजल का कज्जल। ठीक है, और इसके बाद में काठ का काष्ठ होता है, जीभ का जिव्या, उजला का उज्ज्वल होता है, पीठ का पृष्ठ और सोना का स्वर्ण। और खजूर का खरजूर होता है, दूध का दुग्ध, पाक का पंख, जेठ का ज्येष्ठ और लोहा का लौह होता है, ये ध्यान रखना।